अगर पवन सिंह काराकाट जीत जाते हैं, 1% की अगर बात मानते हैं, अगर पवन सिंह काराकाट जीत जाते हैं तो अगर वो फिर से भाजपा में आना चाहते हैं तो क्या भाजपा स्वीकार करेगी? फिल्म स्टार जितना देश को आगे बढ़ाने का सोचता होगा, क्या गरीब का बेटा उतना नहीं सोचता है क्या? उसके लिए भी तो भारत माँ है ना। तो ऐसे कितने गरीबों के बेटे भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदों के साथ जुड़े हुए ना, उन्हीं की उम्मीदों को तो पूरा करना है। वो कमी भाजपा में रही होगी, तभी तो उनको आज निर्दलीय लड़ना पड़ा। जो 10 साल से भाजपा में थे, आज उनको भाजपा के द्वारा निकाला जा रहा है। ये कहीं ना कहीं गलत मुझे लग रहा है, क्योंकि वो भाजपा को अपना 10 साल दिए। दोस्तों नमस्कार, अभी मैं भाजपा कार्यालय में हूं और मेरे साथ भाजपा के फायर ब्रांड प्रवक्ता सुमित शशांक जी हैं। भोजपुरी के सुपरस्टार पवन सिंह को आज भाजपा ने फाइनली अपने पार्टी से निकाल दिया है। इन पे चर्चा करने के लिए हम इनसे आए हैं। सर, सबसे पहले स्वागत है। धन्यवाद। पवन सिंह को निकालने में इतनी देरी क्यों? जब आपके विरुद्ध वो चुनाव लड़ रहे थे वहां से, तो आज आप लोगों को ऐसा क्या लगा जो आपने सोचा कि आज पवन सिंह को भाजपा से निष्कासित कर देते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी संवैधानिक प्रक्रियाओं के तहत चलने वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी नीति, नियम और सिद्धांतों पे चलने वाली पार्टी है। 21 करोड़ से भी ज़्यादा कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से। और इन नीति नियमों पर अगर कोई व्यक्ति खरा नहीं उतरता है तो निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति पे पार्टी के नियमों के अंतर्गत कार्यवाही होती है। यहाँ कोई व्यक्तिगत द्वेष होता नहीं है। पार्टी के नीति नियमों के अनुसार जो खरा नहीं उतरता है, निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति को बोला जाता है कि आप पार्टी छोड़ दीजिए। तो सर, पार्टी छोड़ने के लिए बोला था, लेकिन आपने पहले भी तो बातचीत आपकी पार्टी से उनकी हुई थी कि बैठ जाइए। तो ऐसा क्या हुआ जो पवन सिंह जो हैं आपकी पार्टी का भी बात बिना माने हुए वहाँ से निर्दलीय लड़ रहे हैं? कुछ तो कमी भाजपा में रही होगी, तभी तो उनको आज निर्दलीय लड़ना पड़ा। जो 10 साल से भाजपा में थे, आज उनको भाजपा के द्वारा निकाला जा रहा है। ये कहीं ना कहीं गलत मुझे लग रहा है, क्योंकि वो भाजपा को अपना 10 साल दिए। देखिए, ये आपको लगता होगा, हजारों कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में है जिन्होंने अमर असंख्य बलिदान दिए, और अमर असंख्य बलिदानों का परिणाम है भारतीय जनता पार्टी आज इस तरीके से कार्य कर रही है कि संपूर्ण विश्व में सबसे बड़ी पार्टी बनी हुई है। कांग्रेस का तंत्र जो था पूर्व में, तो कहीं ना कहीं मुगलों की गोद में बैठ करके जिस पार्टी का उदय हुआ, उससे निपटने के लिए न जाने कितने अमर असंख्य बलिदान भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किए। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि अपमानों में सम्मानों में उन्नत मस्तक उभरा सीना, पीड़ाओं में पलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। तो न जाने कितने अपमान और सम्मान के भाव हमने झेले, और उसके बाद हम आज इस मुकाम पे पहुंचे। तो उस मुकाम पे व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है, दल महत्वपूर्ण है, देश महत्वपूर्ण है। अच्छा, तो क्या लगता है कि अब अगर पवन सिंह का वहाँ से जीतने का भी कयास लगाया जा रहा है, अगर जीत जाते हैं पवन सिंह, तो पवन सिंह वहाँ काराकाट को आपको तो हार्म कर रहे हैं ना? देखिए, ऐसा कुछ एक लोग बोल सकते हैं। आप तुलनात्मक अध्ययन कर लीजिए और देखेंगे ना कि 40 की 40 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जो भी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार रहे और भारतीय जनता पार्टी समर्थित उम्मीदवार रहे, उनकी जनसभाओं में कितना विशाल रैली रहा और उनके जनसभा में कितना विशाल रैली रहा। तो कहीं ना कहीं जब संगठन में ना, संगठन का अर्थ होता है प्रत्येक व्यक्ति की सहभागिता। संगठन पर कभी भी व्यक्ति भारी नहीं पड़ सकता है। संगठन अर्थात प्रत्येक जाति, मजहब, पंथ, संप्रदाय से आने वाले लोग कहीं ना कहीं जुड़े होते हैं और सभी का एक ही मुद्दा होता है। आप मुझे एक बात बताइए, एक फिल्म स्टार जितना देश को आगे बढ़ाने का सोचता होगा, क्या गरीब का बेटा उतना नहीं सोचता है क्या? उसके लिए भी तो भारत माँ है ना। तो ऐसे कितने गरीबों के बेटे भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदों के साथ जुड़े हुए ना, उन्हीं की उम्मीदों को तो पूरा करना है। अगर पवन सिंह काराकाट जीत जाते हैं, 1% की अगर बात मानते हैं, अगर पवन सिंह काराकाट जीत जाते हैं तो अगर वो फिर से भाजपा में आना चाहते हैं तो क्या भाजपा स्वीकार करेगी? ये किसी व्यक्ति की सोच में ऐसा हो सकता है, लेकिन हमने ऐसा कभी सोचा नहीं है। हमने ऐसा इसलिए नहीं सोचा क्योंकि 10 वर्षों में हमने काम किया। किसके लिए किया? तो गरीबों के लिए किया, मध्यम तबके के लिए किया, पलायन को रोकने के लिए किया, युवाओं के लिए किया, शिक्षा से आगे बढ़कर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए किया, मुस्लिम माताओं बहनों के ट्रिपल तलाक को रोकने के लिए किया, और दूसरी तरफ हमारी आदिवासी जो बहनें हैं, माताएं हैं, उनके बच्चों के स्वास्थ्य के लिए किया, उनके स्वास्थ्य के लिए किया। तो मतलब आप लोग आश्वस्त हैं बिल्कुल पूरी तरीके से कि वहाँ से आपके जो प्रत्याशी हैं उपेंद्र कुशवाहा जी ही निकल रहे हैं, दूसरा कोई व्यक्ति नहीं है? निश्चित रूप से हमने काम किया है और काम का परिणाम काराकाट की यशस्वी जनता अपने आशीर्वाद के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, हमारे साथ थे सुमित शशांक जी। इन्होंने साफ कह दिया है कि वहाँ से उपेंद्र कुशवाहा ही जीत रहे हैं,
कोई वट वाली बात नहीं है कि वहाँ से पवन सिंह जीतेंगे या कोई और कैंडिडेट वहाँ से जीतेगा। बाकी आप लोग को क्या लगता है वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करिएगा। मिलता हूँ एक नई वीडियो में, धन्यवाद।